against their ideology. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने मुझे वर्ष 2016-17 के आम बजट पर धन्यवाद भाषण करने के लिए मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री अरुण जी जेटली साहब को, जयंत जी सिन्हा साहब को, जिन्होंने एक शानदार बजट पहली बार बनाया, जिसको ग्रास रूट पे किसानों ने सराहा है, आम आदमी ने सराहा है, महिलाओं का जहाँ सम्मान किया गया है, पढ़े लिखे नौजवान की जहाँ फिक्र की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें विरासत में जो हालत मिले थे वो सारा देश जानता है। और लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का ये भागीरथी प्रयास जेटली साहब ने किया है। ये तीसरा आम बजट जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, उनमें उनकी विद्वता और दृढ़ संकल्प स्पष्ट झलकता दिखाई दे रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगता है वो कह रहे हैं आसमां की जिद है, आसमां की जिद है वो बिजलियां गिराएगा यहीं, आसमां की जिद है वो बिजलियां गिराएगा यहीं, हमने बिठाना है, हम आशिया बनाएंगे वहीं। और लगता है जैसे देश के समस्त वातावरण में आपके पेट में दर्द अगर हो रहा है तो उसका तो इलाज नहीं है, पर आम जनता इस बात को कहते हैं कि पहली बार हिंदुस्तान की संसद में वो बजट प्रस्तुत हुआ है जिसको खेती से लेकर और व्यापार तक और देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का एक जो प्रयास किया है, उसको सल्यूट करता है पूरा हिंदुस्तान। अध्यक्ष महोदय, माननीय अरुण जी जेटली साहब द्वारा पेश बजट में किसान की बेहतरी के प्रयास किए गए हैं। इस बजट में गांव की दिशा और दशा सुधारने के कारगर कदम उठाए गए हैं। मुझे विश्वास है कि बजट के प्रावधानों से देश की आर्थिक विकास की दर और बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, दरअसल 16-17 का बजट 9 अलग अलग मुद्दों को लेकर बनाया गया है। कृषि और किसानों का कल्याण, ग्रामीण क्षेत्र, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की सामाजिक क्षेत्र, बुनियादी ढांचा, विनिवेश, वित्तीय सुधार, शासन और कारोबार में सुगमता, राजकोषीय अनुशासन और कर सुधार पर आधारित ये बजट एक शानदार बजट अपने आप में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। अभी तक सिंचाई के अभाव में किसान को काफ़ी आर्थिक कष्ट उठाने पड़ते थे। अब सिंचाई की व्यवस्था होगी तो निश्चित तौर पे किसान का जीवन खुशहाल बनेगा। जब गांव में खुशहाली आएगी तो अध्यक्ष महोदय, देश स्वतः ही विकास की डगर पर आगे बढ़ेगा। मुझे बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन आपको पुनः आपका आभार व्यक्त करती हुई एक बात कहना चाहती हूँ मेरे विपक्ष के दोस्तों को कि कभी कभी दिया तेल के अभाव में भी बुझ जाता है, कभी कभी दिया तेल के अभाव में भी बुझ जाता है, हमेशा दोष हवाओं का नहीं होता। धन्यवाद। थैंक यू।